तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का है बेस्ट एक्सटेंशन फॉर प्राइस कंपैरिजन एंड कपून। तो बच्चों अभी जो आप लोगों का मसला चल रहा है, आप लोगों की सोर्सिंग प्रॉफिटेबल नहीं हो रही, तो उनके लिए ये कुछ एक्सटेंशन है। ठीक है। और ये एक्सटेंशन क्या करती हैं, ये हमें कोड्स फाइंड करके देती हैं, कपून्स फाइंड करके देती हैं, जिससे जो है हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है। कौन कौन सी है? हनी, क्यूपरेट, प्राइस ब्लिंक, रिटेल मी, नोट, डील फाइंडर, कैपिटल वन शॉपिंग, कपून एट चेकआउट, सेंटली, कपून कैबिन। ढेर सारी हैं। किसी एक वेबसाइट पे एक नहीं चलती, दूसरी चल जाएगी, दूसरी नहीं चलती, तीसरी चल जाएगी, तीसरी नहीं चलती तो चौथी चल जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक वेबसाइट पे सारी की सारी चल जाती हैं और किसी एक वेबसाइट पे एक भी नहीं चलती। तो ये सारी एक्सटेंशन आप लोग लगा लें। अभी मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये एक्सटेंशन कैसे लगेंगी। हाँ, वीपीएन आपका ऑन होना चाहिए। तो ये एक्सटेंशन करती क्या है? अब हम इन्हीं में से कोई प्रोडक्ट्स निकालते हैं। ये मैक्सिमम ब्रांड की वेबसाइट पे चलती हैं। और सैम्स क्लब पे चल रही होती हैं अक्सर। तो काफी सारी वेबसाइट पे ये चलती हैं। कुछ पे नहीं भी चलती, मैं ऐसा भी नहीं कहती। तो हमेशा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं शार्लूटी ब्रांड है उसकी एग्जांपल लेती हूँ। तो हम लोग अमेजोन पे शार्लूटी ब्रांड ओपन करते हैं और वहां पे चलाने की कोशिश करते हैं, ताकि मैं आपको इन एक्सटेंशन को एक्सप्लेन कर सकूं। आई डोंट नो मेरी एक्सटेंशन लगी हुई भी है या नहीं। तो डिलीवर टू न्यूयॉर्क 10001, अप्लाई। amazon.com। तो यहाँ पे हम लोग आल डिपार्टमेंट करते हैं। अच्छा, एक टाइम पे ना ये शालूटी बड़ा मजे का ब्रांड था, अनगेटेड था, सेलर ज्यादा थे और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मिल ही जाता था। अब इसने ना अमेजोन को बिठा दिया है, शालूट डिलीवरी। तो अब ना इसके स्टैट्स पहले वाले नहीं है। बहरहाल देखते हैं। और तब तक मैं एक्सटेंशंस भी देख लूं। लगी हुई हैं। प्राइस ब्लिंक, ये हनी तो बिल्कुल ही बंद हुई पड़ी है। ट्रस्ट पायलट, अच्छा ये दो हैं। बहरहाल आप लोगों ने सारी लगानी है। आई विश मेरे पे मैं जो काम करने जा रही हूँ उस पे ये दो भी चल जाएं, तो ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। अब ये देखिए ना, शार्लूटी पे सारा ना एक सेलर आ रहा है और amazon आ रहा है। तो पहले इस पे काफी ज्यादा सेलर्स थे। अच्छा बच्चों, अब मैं जरा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल आप इनको यूं समझे कि ये क्राइटेरिया हो रहा है आपका फुलफिल। आई नो फुलफिल नहीं हो रहा, बट हम जस्ट सपोज कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको मिल गई है और वो आपकी क्राइटेरिया भी पूरी नहीं आ रही, यानी कि उसका $3 प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं? ये बल्कि मैं ऐसे ही करूं, मैं आप लोगों को ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के दिखाऊं जिसमें आप लोगों को नजर आए कि हाँ प्रॉफिट है। तो ये प्रोडक्ट है, इसके जरा हम सेलर निकालते हैं और इसमें से न्यू सेलर ढूंढ के हंटिंग भी करते हैं और फिर हम लोग लगाएंगे एक्सटेंशन। तो ये हमारा काम जीरो से शुरू हो रहा है अभी। मीन इसमें सोर्सिंग भी आए, हंटिंग भी आएगी, सोर्सिंग भी आएगी, और हम उसको प्रॉफिटेबल भी बनाएंगे। तो यहाँ पर ये न्यू सेलर है, इनको जरा देखते हैं ये क्या बेच रहे हैं।
अच्छा, ये मेरी पेड एक्सटेंशन है, तो आपको उसी तरह स्टोर फ्रंट पे जाएंगे और वहां से प्रोडक्ट देखेंगे। ये तो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है। नो, नो, इतनी पुरानी रेटिंग वाले के साथ भाई हमने क्या करना है। हाँ, ये हमारे पास नया सेलर है, इसको देख सकते हैं। अब इसने ना काफी सारे प्रोडक्ट उठाए हुए हैं, तो ये लोड हो जाए। जब नेट फास्ट ना हो मजा भी नहीं आता। और अभी तो वीपीएन भी नहीं चल रहा। अब ये देखें, 29 का पून फाउंड। तो अब किसी प्रोडक्ट को आप जरा ऐड टू कार्ट करें। मैं इसको ऐड टू कार्ट कर रही हूँ। ये भी जनाब लोड हो गए, प्रॉपरली लोड नहीं हुए। हमने इसको किया ऐड टू बैग। और हम व्यू बैक करते हैं। ये अब देखिए, एक्टिवेट ऑल ऑफर। अच्छा, इसमें हम व्यू बैक करते हैं और यहाँ पर हम इनकी क्वांटिटी कर देते हैं 10। अब ये देखिए कितने कोड ढूंढ के ले आई है। हनी भी एक्टिवेट हो गई है, सारे जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं। अच्छा बच्चों, अभी इसकी प्राइस क्या थी? 19 थी और 190 प्राइस आ रही है। हम इस पे कर देते हैं अप्लाई कपून्स। अब ये खुद ब खुद जितने भी कपून्स या कोड अवेलेबल होंगे, ये उनको टेस्ट करेगा और हमें कम प्राइस बता के देगा। ठीक है, अभी तक इसको एक कपून मिला है जिसमें $38 की सेविंग मिल रही है। बट जितने भी अवेलेबल हैं ये उन सबको टेस्ट करेगा। वो क्या पता 38 से ज्यादा मिल जाए। तो इसे अपना काम करने देते हैं। ये अब इसने कोड आपको ढूंढ के दे दिया, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और इनको भी वैसे टेस्ट करना चाहिए, मैं फिलहाल इग्नोर कर रही हूँ। तो बच्चों, जो आपकी प्राइस 190 बन रही थी, अब वो बन रही है 152। तो एक प्रोडक्ट जो आपको $19 का मिलना था, वो अब कितने का मिलेगा? $15 का। तो हो सकता है किसी ऐसी प्रोडक्ट पे आप फंसे हो जिसमें आपको प्रॉफिट ना मिल रहा हो। बट आप उसको ऐड टू बैक करें, एक्सटेंशन चलाएं, कोड चलाएं और आपको वो प्रॉफिटेबल लगने लग जाए। समझ आइए मेरी बात की। अब अगर हम इसमें से कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं। इसमें तो ब्रांड वाली कोई है ही नहीं है सच। और कोई हमारे क्राइटेरिया के खास अकॉर्डिंग है भी नहीं। तो इसको जरा देखते हैं। amazon पे ओपन करते हैं इसको। आई होप आपको समझ तो आई होगी कि जब हम सोर्स करते हैं और हमारे पास कोई भी नेगेटिव में प्रॉफिट आ रहा हो, तो जब ये एक्सटेंशन चलती हैं, ये ऐसे कोड ढूंढ के हमें देती हैं जो कि क्या करते हैं,
हमें प्राइस कम करके बता देते हैं। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनके साथ उन कूपन को यूज करते हुए, कोड को यूज करते हुए कम प्राइस ले सकते हैं। अभी वीपीएन नहीं चल रहा और मैं चलाने की हालत में भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मिल रहा है। अब ये पैक ऑफ 117 का मिल रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा हाई है। हमें ये एक चाहिए कितने का, हमें ये एक चाहिए तकरीबन 8 का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक तो 12 का है, 12 का, इससे कम है। अच्छा, इससे कम भी शायद हमें मिल जाता, बट वीपीएन नहीं चल रहा। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम इस वेबसाइट पे जाके, क्योंकि 12 में अगर हम देखें, जैसे अभी उस प्रोडक्ट में हमें $4 मुफ्त मिल गए, डिस्काउंट मिल गई, तो हमारी प्राइस पहले जो 19 थी वो 15 हो गई। तो यहाँ पे भी अगर हमें ऐसा कोई कोड मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा है कि नहीं? प्रोसेस की समझ आई है? तो अब आपने करना क्या है, आपने लगानी है ये एक्सटेंशन। इनके आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट, और जब कभी भी सोर्सिंग करनी है, जिस वेबसाइट से करनी है, उस वेबसाइट को ऐड टू कार्ट करके एंड तक लेके जाना है, पेमेंट से पहले तक। पेमेंट से पहले ये एक्सटेंशन चलेंगी, खुद ब खुद कोड टेस्ट करेंगी। और अगर वो वेबसाइट आपको कोई डिस्काउंट दे रही होगी तो ये उसको ढूंढ के लेके आएंगी, और आपने वो फाइनल प्राइस को सोर्स करना है। एक और बात बची, एक यूनिट पे नहीं इतना अच्छे से काम करती, आपने एटलीस्ट 10 यूनिट ऐड करके प्राइस देखनी है। एक तो नेट स्लो है, मैं क्या करूं। चलें, ये लोड आती है तो इस पे ये मेथड अप्लाई करते हैं। बहरहाल मुझे ये बताएं, समझ आई है आपको? तो अब आपकी जो नेगेटिव में आ रही थी उन पे जरा ये मेथड अप्लाई कर ले, फिर भी नहीं चलती, तो फिर जो है आपको करना होगा। अच्छा, इन्होंने ये बैग का ऐड टू कार्ट, और ऐड टू कार्ट नहीं हुआ। अच्छा, अब ये कह रहे हैं बाय 4 and save 5%, ग्रैब दिस डील। एक तो इस तरह की हम लोग ऑफर को टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये पीकेआर में शो हो रहा है, इस चीज को देखिए जरा। एंड अब हमने ये कर लिया, हम जाते हैं चेकआउट की तरफ। प्लीज वेट, वेरीफाई योर कार्ड। अच्छा, यहाँ पे है 4, और हम इसको करते हैं 10। ये तो ऐड भी बहुत 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 स्लोली कर रहा है। अच्छा, एक तो इधर हमें शिपिंग फ्री मिल गई, दूसरा हम चेकआउट पे जाते हैं। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि कोई कूपन या डिस्काउंट कोड है आप लोगों के पास, तो उसको अप्लाई कर दें।
ठीक है। तो एक तो उन्होंने ऑटोमेटिकली अप्लाई किया हुआ है, एक हनी ने ढूंढ रखा है कोई अप्लाई। अब ये जितने भी कपून्स अवेलेबल होंगे ये उनको वन बाय वन टेस्ट करेगी। हमें इसमें से डिस्काउंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो ओवरऑल बात समझाने का मतलब ये था कि अब आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करें तो उसको उसके 10 यूनिट बैग में ऐड करके एंड पे चेकआउट तक जाएं। वहां पर ये एक्सटेंशन एक्टिवेट होंगी और ये आपको ऐसे कोड ढूंढ के देंगी जिससे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है। और मैं अगेन कह रही हूँ जरूरी नहीं है कि हर एक्सटेंशन पे कुछ ना कुछ मिले, लेकिन ये है कि मैक्सिमम पे मिल जाता है। तो ये इसने सारे टेस्ट कर लिए, इसको कोई ऐसा नहीं मिला। तो ये इसको एक कोड मिला है, इस पे सेविंग है। तो अब आप ओवरऑल देखें, पहले तो ये हमारे पास प्राइस आ रही है पी के आर में। पहले बन रहा था 35,000 और अब 34,000 बन रहा है। ऑलमोस्ट 500 की इसने हमें जो है वो दिलाई है डिस्काउंट। ये अब हमारे पास क्यूपरेट है, ये भी कोड ढूंढ के बैठा है। तो हम इसमें ये 5% ऑफ है, इसमें भी 5% ऑफ है, इसमें 20% ऑफ है। तो जरा 20% वाले को चेक करते हैं। कॉपी किया, इधर लगाया हम लोगों ने। लगा है या नहीं? अम्म, नहीं, कोई और लगा पड़ा था यहाँ पे। ये भी खुद ब खुद टेस्ट कर रहा है शायद। अब ये देखें टोटल सेविंग यहाँ पे अभी 17 तक पहुंची हुई थी, वो खैर खुद ही उसने हटा दिए। अभी चेक कर रहा है। तो ये देखें, तो बताने का मतलब ये है, वही बात मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आप जो भी प्रोडक्ट सोर्स करनी है उसको एंड तक चेकआउट तक जाके इन एक्सटेंशन से कपून लगाने हैं। और जो कपून लगे उसको आपने कॉपी करके अपनी शीट में भी रखना है। एक कॉलम बनाना है अलग कपून्स का, उधर जो भी कपून्स लगे वो लगाना है, और कपून लगने के बाद जो प्राइस आपको मिल रही है वो आपकी सोर्सिंग कॉस्ट होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ये हमारे पास वेबसाइट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना है तो लिख लें। और जितनी अभी आपकी सोर्सिंग हो गई है, जो आपकी नेगेटिव में थी उन सब पे अप्लाई करें। मजीद आप हंटिंग कर रहे हैं, मजीद सोर्सिंग कर रहे हैं, तो उस पे अब आपने ये भी लगानी है। और बस ये आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब यहाँ पे हनी की कपून्स फेल हो गए थे, हनी ने हमें कोई भी सेविंग नहीं ढूंढी थी। तो हमने क्यूपरेट चलाए थे, क्यूपरेट ने हमें 10% सेव करके दिया है। एक और बात, यहाँ पे पीकेआर में आ रहा है तो हमने इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, और डॉलर की बेस पे हम लोग अपनी सोर्सिंग शीट में ऐड करेंगे। एक और बात, जब भी आपने सोर्सिंग शीट में कुछ प्रोडक्ट ऐड करनी है तो इस प्रोडक्ट का लिंक आपने ऐड करना है जहां से ये हमें मिली थी, ना कि चेकआउट पेज वाला। चेकआउट पेज पे जाके आपने सिर्फ एक्सटेंशन चलानी है, फाइनल कॉस्ट फाइंड करनी है, मतलब अगर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह मिली है तो कितनी मिली है, और डिस्काउंट के बाद जो आपको प्राइस मिली है, ये 10 यूनिट की है तो आप डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, आपको एक प्राइस, एक की कीमत मिल जाएगी। आपने यहाँ से कपून कॉपी करना है, कपून आपने ऐड करना है कहाँ पे, अपनी शीट में एक अलग कॉलम ऐड करके। और जो आपने सोर्सिंग लिंक देना है वो कौन सा देना है, वो ये वाला देना है, मेन प्रोडक्ट पेज। और कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम।